आज का मुद्दा न केवल एक देश का है बल्कि पूरी मानवता की रक्षा से जुड़ा है। गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने विश्व के सभी गैर मुस्लिम नेताओं से एक भावुक और शक्तिशाली अपील की है। यह अपील है इजराइल के समर्थन में वैश्विक एकता की, सत्य और स्वतंत्रता की व मानवता की रक्षा के लिए। आइए इस संदेश को समझें और इसके महत्व को जानें। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जो मेरे और तमाम योद्धाओं के गुरु हैं और एक सन्यासी हैं जो वैदिक सिद्धांतों और अपने धर्म के लिए समर्पित हैं। उन्होंने हाल ही में विश्व के गैर मुस्लिम देशों के नेताओं को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने इजराइल के समर्थन में एकजुट होने की अपील की है। उनका कहना है कि इजराइल आज केवल अपने अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि सत्य, स्वतंत्रता और मानवता के मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ रहा है। उनका दावा है कि यह एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि एक वैश्विक चुनौती है जो उन ताकतों से उत्पन्न हो रही है जो असहिष्णुता और हिंसा को बढ़ावा देती है। यति नरसिंहानंद गिरी जी ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि इजराइल का समर्थन करना केवल एक भू राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि मानवता, सह-अस्तित्व और शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और यही बात मैंने आपको कल बताई थी कि खामनेई के भतीजे महमूद मोराद खानी ने भी यही कहा कि इस्लामिक गणराज्य का पतन ही शांति का रास्ता है। उन्होंने विश्व के नेताओं से 4 प्रमुख कदम उठाने के अनुरोध किए हैं। नंबर 1, राजनयिक समर्थन। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करें। सैन्य और मानवीय सहायता। इजराइल को सैन्य और मानवीय मदद दे ताकि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। नंबर 3 पर आता है आर्थिक सहयोग। इजराइल के साथ व्यापार, प्रौद्योगिक और नवाचार में सहयोग बढ़ाएं। नंबर 4, सांस्कृतिक आदान प्रदान। इजराइल के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को प्रोत्साहित करें ताकि आपसी समझ बढ़े। उनका कहना है कि इजराइल का दर्द हमारा दर्द है और उसका संघर्ष हमारा संघर्ष है। वैदिक दर्शन के सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार है के आधार पर हमें इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। अब आइए सुनते हैं स्वयं यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की आवाज में उस संदेश का एक संक्षिप्त वीडियो। उनके शब्दों में वह शक्ति है और प्रेरणा है जो हमें इस वैश्विक आह्वान को समझने और उसका समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप निम्नलिखित कदम उठाएं। सबसे पहला, राजनयिक समर्थन। इजराइल के प्रति अपनी राजनयिक एकजुटता व्यक्त करें। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करें और उसके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण प्रस्तावों का विरोध करें। सैन्य और मानवीय सहायता। इजराइल को सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान करें ताकि वह अपनी जनता की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की रक्षा कर सके। यह सहायता न केवल इजराइल को मजबूत करेगी बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी संदेश देगी। आर्थिक सहयोग। इजराइल के साथ व्यापार बढ़ाएं, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएं। एक मजबूत इजराइल विश्व अर्थव्यवस्था और प्रगति के लिए लाभकारी होगा। सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान। इजराइल के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करें ताकि विभिन्न समुदायों के बीच में समझ और सहयोग बढ़ सके। वैदिक दर्शन हमें सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। इस सिद्धांत के आधार पर इजराइल का दर्द हमारा दर्द है, उसका संघर्ष हमारा संघर्ष है। हमारी सनातन संस्कृति हमें धर्म, न्याय, सत्य और करुणा के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। आज इजराइल इन मूल्यों के लिए लड़ रहा है
और हमें उसका साथ देना ही होगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह पत्र किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है, परंतु आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो शक्तियां आज इजराइल को मिटाना चाहती हैं, उनका लक्ष्य केवल इजराइल नहीं है बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता है। अतः यह पत्र मानवता, स्वतंत्रता और सत्य के पक्ष में है। हमारा लक्ष्य शांति और सह अस्तित्व है और यह तभी संभव है जब हम उन सभी ताकतों का विरोध करें जो हिंसा और असहिष्णुता को बढ़ावा देती है। आज मैं विश्व के सभी गैर मुस्लिम देशों के प्रमुखों से अपील करता हूं, वे इजराइल के साथ खड़े हो जाएं। यह केवल इजराइल की रक्षा का प्रश्न नहीं है बल्कि हमारी साझा सभ्यता, हमारे मूल्य और हमारी भावी पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न है। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि इस पत्र को केवल एक सन्यासी की पुकार न समझे बल्कि इसे मानवता की रक्षा के लिए एक वैश्विक आह्वान माने। आइए हम सब मिलकर इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो और ये संदेश दे दुनिया को कि सत्य और स्वतंत्रता के लिए हमारा संकल्प अटल है। धन्यवाद। निवेदक यति नरसिंहानंद गिरी, महंत शिव शक्तिधाम दासना, महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, यति नरसिंहानंद गिरी जी का यह पत्र केवल एक सन्यासी की पुकार नहीं बल्कि यह मानवता की रक्षा के लिए एक वैश्विक आह्वान है। इजराइल आज उन ताकतों से लड़ रहा है जो न केवल उसके अस्तित्व को बल्कि पूरी मानव सभ्यता को चुनौती दे रहा है। यह पत्र किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि यह सत्य, स्वतंत्रता और शांति के पक्ष में है। वैश्विक इतिहास हमें सिखाता है कि जब सत्य और स्वतंत्रता पर संकट आता है तो एकजुटता ही उसका जवाब होती है। इजराइल का समर्थन करना केवल एक देश की मदद करना नहीं बल्कि हमारे साझा मूल्यों और भावी पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा करना भी है। मित्रों, भारत और इजराइल के बीच संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं। 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद दोनों देशों ने रक्षा, कृषि और प्रौद्योगिक और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाया। भारत ने इजराइल के लिए 2008 में एक सैन्य उपग्रह टैक्सार लॉन्च किया था और आज इजराइल भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार भी। यति जी की यह अपील भारत और इजराइल के बीच इस साझेदारी को और मजबूत का एक आह्वान है। मित्रों, यति नरसिंहानंद गिरी जी का यह संदेश हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह समय है कि हम अपने स्तर पर सत्य, स्वतंत्रता और मानवता के लिए आवाज उठाएं। आप इस संदेश को अपने मित्रों, परिवारों और सहयोगियों से जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैश्विक आह्वान का हिस्सा बन सकें। आइए हम सब मिलकर इजराइल के साथ खड़े हों और मानवता की रक्षा के लिए एकजुट हों। सत्य की जीत होगी और हम सब उस जीत का हिस्सा बने। आप इस विषय में क्या समझते हैं, कैसा सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।